तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, मार्कोवनिकॉव एंड एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक समझो। टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक का नाम, जैसे मार्कोवनिकॉव एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या होता है बाद में समझेंगे, ये इसी के अंदर आएगा। टॉपिक है वैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करना है। ठीक है। तो पक्का एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा कम से कम। ठीक है, ये मिनिमम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 1 नंबर का, सॉरी, मिनिमम 1 नंबर का तो आता ही आता है, इतना ध्यान रखना। हाइड्रोजन हैलाइड किसे कहते हैं बाय द वे? हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है HF, HCl, HBr, HF HCl, HBr या HI, कोई सा भी हैलोजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। तो किसी अल्कीन में हम HF HCl या HBr ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से ऐड करते हैं, कैड होता है, ये हमें समझना है इस टॉपिक में। मेनली जो है HCl और HBr का एडिशन पढ़ा जाता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और आयोडीन का बहुत बड़ा साइज होता है, तो बॉन्ड जो बनता है आयोडीन का कार्बन के साथ वो वीक बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो मोस्टली HCl और HBr का एडिशन पढ़ते हैं। अब ये एडिशन दो तरह के है, एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्कीन और एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। देखो पहले एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है? ऐसा अल्कीन बेसिकली जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। देखो जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना दिया मैंने। इस केस में आप देखोगे दोनों कार्बन पे क्या है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, ये सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। एक और एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे मान लो ये बना दिया CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। इसमें भी देखो ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, बीच वाले दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है। एक और बना देते हैं, अगर मान लो साइक्लोहेक्सीन बना दिया। यहाँ पे देखो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है और ये दोनों पे कितने हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी एक। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन इस पे होगा, इसके भी 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन इस पे होगा। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन के एग्जाम्पल है। ठीक है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होता है समझो। अगर मान लो इसके अंदर HCl ऐड किया तो क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और किसी भी एक पे हाइड्रोजन, दो चीजें हैं ना, हाइड्रोजन और हैलोजन, डबल बॉन्ड टूट के पहले तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, CH2 CH2। अब किसी भी एक पे हाइड्रोजन, किसी भी दूसरे पे हैलोजन, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो किसी एक पे हाइड्रोजन, मान लो इस पे हाइड्रोजन लग दिया तो ये CH2 की जगह CH3 हो गया, और ये CH2 पे क्या लग गया, हैलोजन लग गया, Cl। ठीक है। अगले में देखो, अगर मान लो मैंने HBr ऐड किया, तो HBr ऐड करने पे किसी भी एक पे, लेफ्ट या राइट डजेंट मैटर, लेफ्ट पे हाइड्रोजन राइट पे हैलोजन, या राइट पे हाइड्रोजन लेफ्ट पे हैलोजन। ठीक है। तो किसी भी एक पे हाइड्रोजन, जैसे मान लो मैं राइट वाले पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये CH2 हो जाएगा, और लेफ्ट वाले पे हैलोजन लगा देता हूँ, यहाँ Br आ जाएगा। दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बन जाएगा, और ज्यादा, सॉरी, किसी भी एक पे हाइड्रोजन, किसी भी दूसरे पे हैलोजन। जैसे इसमें मान लो HBr ऐड किया, तो HBr ऐड करने से किसी एक पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हैलोजन, किसी पे भी मर्जी है आपकी। ठीक है। तो मान लो ऊपर वाले पे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, नीचे वाले पे हैलोजन लगा दिया। अब साइक्ल, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है साइक्लिक के, हाइड्रोजन दिखाना जरूरी नहीं होता। H इस पे ऐड हुआ है, इस वाले पे H ऐड हुआ, इस पे Br ऐड हुआ। ठीक है। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। ये है जब सिमेट्रिकल अल्कीन जब होते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन यानी ऐसे अल्कीन जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम है। लेकिन यही अगर एडिशन हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कर दें तो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो, तब अप्लाई होता है हमारा मार्कोवनिकॉव एडिशन, मार्कोवनिकॉव रूल। ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कैसे एडिशन होता है समझिए। तो इसमें वी फॉलो मार्कोवनिकॉव रूल, वी फॉलो मार्कोवनिकॉव एडिशन।
तो मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या बोलता है कि मार्कोवनिकॉव एडिशन बोलता है, सिंपल वर्ड्स में इसकी ट्रिक है वैसे याद करने की, रिच गेट्स रिचर। ठीक है, ये भी लिख लेना क्योंकि यही काम आएगी। डेफिनेशन में रिच गेट्स रिचर नहीं लिख सकते, डेफिनेशन कुछ और है, मैं बताता हूँ। लेकिन रिच गेट्स रिचर क्या बोलता है, डेफिनेशन अभी लिखवाता हूँ, उससे पहले समझा देता हूँ रिच गेट्स रिचर। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम HCl ऐड कर रहे हैं। तो कैसे ऐड होगा मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग? अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। कैसा अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, और इस पे दो है। इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे दो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो रिच गेट सिचर के हिसाब से जो ऑलरेडी रिच है हाइड्रोजन में, उसी पे हाइड्रोजन आएगा। इन दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है? इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यही हाइड्रोजन रिसीव करेगा, और जो हाइड्रोजन जिसपे कम है उस पे हैलोजन जाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट रिच गेट रिचर सेज, कि जो ऑलरेडी रिच है वो और फर्दर रिच हो जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी रिच है वो और फर्दर रिच हो जाएगा, यानी जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, और दूसरे वाले एटम पे कार्बन आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल था CH डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 था, तो CH2 जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन थे उस पे हाइड्रोजन आ गया, तो वो CH2 क्या बन गया? वो बन गया CH3, और जो Cl था वो बीच वाले पे आ गया, ये आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ प्रोडक्ट विल बी फाउंड। ठीक, ये है मार्कोवनिकॉव रूल, रिच गेट रिचर। लेकिन रूल के हिसाब से डेफिनेशन ये नहीं है। तो रूल के हिसाब से डेफिनेशन क्या है? रूल बोलता है कि रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल। अब नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है? देखो, इसके अंदर आपको पता है हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पार्शल नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल तोड़े भी तो क्या निकलता है? Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज एडेड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर हाइड्रोजन। ठीक है, रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज एडेड टू negative part of the molecule is added to that carbon which has lesser number of hydrogen atoms। ठीक है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो इसकी, मार्कोवनिकॉव रूल की। द रूल स्टेट्स दैट negative part of the molecule is added to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms। वरना आपको बुक में, आपके नोट्स में तो होगी ये डेफिनेशन लिखी हुई जो मैंने दी है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर है। डेफिनेशन जरूर याद करके जाना है, इसका 1 मार्क की डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफाइन मार्कोवनिकॉव रूल विद वन एग्जांपल। तो एग्जांपल ये लिख दोगे आप। अब और एग्जांपल देख लो इसके अंदर। ठीक है, और एग्जांपल क्या दिए हुए हैं इसके बाद? हमने एक ये एग्जांपल बना रखा है। इस एग्जांपल में सॉरी ये नहीं है, लास्ट वाला यहाँ है और यहाँ डबल बॉन्ड। दिस इज हाउ इट इज मेड। अब इसमें लेट्स से हम HBr ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? HBr ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें कैसे पता लगाएंगे रिच और रिच? रिच कौन सा है इसके अंदर? रिच गेट रिचर से। देखो, डेफिनेशन अलग बात है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत है क्योंकि वो 1 मार्क में आ सकती है आपकी लिखने के लिए एग्जाम में। लेकिन मेनली ट्रिक याद करो, रिच गेट रिचर, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन आएगा। अब इन दोनों केस में देखो किस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, कैसे पता लगेगा? इन दोनों के केस में आप यहाँ देख रहे हो उसके नीचे एक बॉन्ड निकल रहा है। ठीक है, यानी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? देखो, एक बॉन्ड इसका ये रहा, एक नीचे और दो इधर, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। देयर आर 0 हाइड्रोजन एटम्स ऑन दिस एटम इन दिस कार्बन, ऑन दिस कार्बन। इस कार्बन को देखो, इसके कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड इधर और दो बॉन्ड इधर, तो 3 ही बॉन्ड है, यानी इस पे एक हाइड्रोजन है। इस पे 0 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है रिच गेट रिचर के हिसाब से H किस पे आएगा? H इस पे आएगा और Br इस। कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे स्ट्रक्चर एज इट इज, डबल बॉन्ड हटा देंगे, ये वाला लगा रहेगा ऐसे ही। डबल बॉन्ड था यहाँ पे, वो हट गया। क्या बताया मैंने? इस पे एक हाइड्रोजन था, ये वाले पे एक हाइड्रोजन था, ये वाले पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो इस पे हाइड्रोजन आएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाते नहीं है, अभी फिलहाल के लिए बना देता हूँ, फिर बता दूंगा। इस पे हाइड्रोजन लगा दिया और इस पे क्या लगा दिया? यार, ये बन गया। अब ये दिखने में थोड़ा खूबसूरत नहीं लग रहा स्ट्रक्चर, तो मेक इट प्रिटी। ठीक है, हाइड्रोजन दिखाना जरूरी नहीं होता बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये हटा दिया मैंने। और ये वाला जो Br लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, इसको ऐसे लगाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से ऐसे लगा देते हैं। मिथाइल को ऐसे कर देते हैं और Br को ऐसे लगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल मेक द स्ट्रक्चर। सही है, ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है,
एक और एग्जांपल में ये देख सकते हैं कि एक ये बना हुआ है साइक्लिक साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। इसमें फिर से मान लो HCl या HBr कुछ भी ऐड कर सकते हैं, HCl ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होगा इसमें देखो किस पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन को देखो, ये वाले को जिस पे CH3 लगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसी पे लगना है, एक पे कार्बन, एक पे Cl, एक पे H। तो इस कार्बन को देखो, इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो इस पे 0 हाइड्रोजन एटम्स है। और इस वाले बॉन्ड को, इस वाले एटम को देखो, इसके बॉन्ड बने हुए 1 2 3, इस पे 1 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो रिच गेट रिचर के हिसाब से इस पे 0 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किस पे आएगा, जो रिच होता है, हाइड्रोजन इस पर आएगा, और क्लोरीन इस पर आएगा, ऊपर वाले पे। ठीक है ना, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा भाई, डबल बॉन्ड टूट गया, CH3 जो लगा हुआ था वो एज इट इज लगा हुआ है, हाइड्रोजन इस पर आएगा, लेकिन तुम्हें पता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन दिखाना जरूरी नहीं होता, अभी हटा दूंगा। और जो आपका क्लोरीन आपने डाला है वो इस पर आएगा। ठीक है, क्लोरीन इस पर आएगा, हाइड्रोजन मिटा देते हैं क्योंकि वो दिखाना ज़रूरी नहीं होता। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट विल बी फाउंड इन दिस केस। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है भाई इस रिएक्शन का, सबसे पहले समझो कि इसमें ना, दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट। हम ये समझ रहे थे रिच गेट रिचर में कि ओनली प्रोडक्ट, दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओनली प्रोडक्ट नहीं है ये मेजर प्रोडक्ट है, यानी इसका उल्टा भी होता है। बाय द वे, इसके अंदर इस रिएक्शन को अगर तुम पूरा लिखोगे तो बेटा हाइड्रोजन तुमने रिच वाले पे लगाया और ये पुअर वाले पे लगाया, इसका उल्टा भी पॉसिबल होता है कि हाइड्रोजन पुअर वाले पे और Cl रिच वाले पे, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है CH3 CH, यहाँ पे H पे क्या आ जाएगा, Cl नहीं आएगा, इस पे एक और H आ गया, ये 2 हो जाएगा, और इस CH2 पे Cl आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी फाउंड, बट द थिंग इज कि आपका ये होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ऐसा है, इसमें भी यही है भाई कि इसमें भी दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा प्लस में, यहाँ पर जहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इस पे आपका Br आ जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो बी फाउंड, बट द सेम केस यहाँ पर भी ये पहला वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इस केस में, नीचे वाले में भी, आखिरी केस में, कि उल्टा प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें नीचे पे Cl और ऊपर पे H लग जाएगा, तो देयर विल बी अनदर प्रोडक्ट जहाँ पर इसका उल्टा पॉसिबल होगा, यहाँ पे नीचे लग गया Cl और ऊपर लग गया CH3 और H लगा, H दिखाते नहीं है, तो दिस विल ऑल्सो बी फाउंड, बट द सेम थिंग कि जो पहले बना था रिच गेट सिचर के हिसाब से वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्यों है एक प्रोडक्ट मेजर और दूसरा है माइनर, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्चुअली मैंने क्यों नहीं लिखा था पहले, बाद में क्यों ऐड किए ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जब आप प्रोडक्ट लिखते हैं तो यू मेंशन मेजर प्रोडक्ट्स ओनली, अनलेस आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स लिखिए इस रिएक्शन के, तो आप दोनों लिखोगे। ठीक है, या लिखोगे तो मेंशन करना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, अदरवाइज मोस्टली हम मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो नाउ ये कैसे हो रहा है, इस जो पर्टिकुलरली पहला वाला हमने इसका एग्जाम्पल ट्राई किया था ना, पहला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल टोटल हमने ट्राई किए, पहले वाले एग्जाम्पल को यूज करके मैकेनिज्म समझते हैं हम रिएक्शन का कि कैसे ये रिएक्शन काम करता है। ठीक है, तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकॉव एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोवनिकॉव एडिशन। ठीक है भाई, देखिए मैकेनिज्म, हाँ जी। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने स्टेप वन में स्टेप वन होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन या फिर H प्लस कह लो, ब्रैकेट में लिख देते हैं, टू
अल्कीन, जो आपका अल्कीन है उसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे, H+ ऐड करेंगे। कैसे ऐड होगा ये देखो। तो हमने अल्कीन ये लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन लिया था। अब प्रोटॉन कहाँ से आया भाई, H+ कहाँ से आया, हमने HBr डाला था ना या HCl डाला था, उसमें से एक H+ तो निकल ही रहा था। तो वो H+ का एडिशन होता है पहले पहले दोनों चीज़ों में से कौन अटैक करता है, या फिर हम पूरा HBr ही लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। HBr में से बेटा H+ पहले अटैक करता है, Br- रह जाता है। अब दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ऐसा होने से दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, दोनों बताता हूँ। देखो अटैक करेगा इसमें से कौन, जो H+ है, Br- नहीं, सिर्फ H+ अटैक करेगा, या तो इस पे या फिर इस पे, दोनों में से किसी एक चीज़ पे अटैक करेगा। कैसे देखो, अगर मान लो ये जो तुम्हारा बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस तरफ टूटा, तो CH2 पे आ गया माइनस चार्ज और इस पे आ गया प्लस चार्ज। पहले बना देता हूँ, क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड इस तरफ टूटा था तो इस पे माइनस चार्ज आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब माइनस जिस पे आया ऑब्वियसली H+ उस पे जुड़ जाएगा, तो इस पे H+ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH2 की जगह क्या बन जाएगा, CH3, और इसका H+ एज इट इज रह जाएगा। Br- कहाँ गया, Br- निकल गया एज अ बाई प्रोडक्ट। ये फॉरन अटैक नहीं करता, हालांकि तुम सोचोगे कि यहाँ प्लस है तो Br- जुड़ जाना चाहिए, तो इट विल ज्वाइन इवेंचुअली, लेकिन दो स्टेप में होता है ये काम। पहले H+ अटैक करता है, ये कार्बोकैटायन बनता है, और फिर Br- जुड़। अब इसका उल्टा भी पॉसिबल था भाई, ये जो बॉन्ड है जरूरी थोड़ी है राइट साइड पे टूटे, बॉन्ड लेफ्ट पे भी टूट सकता है। बॉन्ड अगर लेफ्ट पे टूटा तो क्या होगा, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा, तो H+ ऑटोमेटिकली सेंटर वाले एटम पे जुड़ेगा। क्या बनेगा, CH3 CH2, ये था। इस लेफ्ट साइड पे टूटा था बॉन्ड, तो लेफ्ट वाले पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और इस पे आ गया प्लस चार्ज। माइनस वाले पे कौन जुड़ गया, माइनस वाले पे बेटा H+ जुड़ गया। ठीक है, माइनस वाले पे H+ जुड़ गया तो वो न्यूट्रल हो गया, CH2 बन गया। यहाँ भी कार्बोकेटायन जनरेट हो गया, तो आप देख पा रहे हो दो कार्बोकेटायन जनरेट हो गए। ठीक है, और इसमें भी क्या, Br- रिलीज हो गया। तो वेदर द डबल बॉन्ड ब्रेक्स ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड, इसके बेसिस पे दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, वो दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो अब रिएक्शन होता कैसे ये समझिए। इसके अंदर ना इसको बॉन्ड को इस तरीके से ट्रांसफर होता हुआ दिखा सकते हैं हम। ये एक्चुअली डबल बॉन्ड को यूज करके H+ जुड़ रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को H+ पे ट्रांसफर होता हुआ दिखा देते हैं इस तरीके से, समझने के लिए। ठीक है, आप सोचोगे तो उल्टा एरो बनाया आपने, H+ इस पे ट्रांसफर हो रहा है, आपने एरो उल्टी डायरेक्शन में क्यों बनाया, तो बेटा हम कभी भी एटम का ट्रांसफर या आयन का ट्रांसफर नहीं दिखाते एरो से, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाते हैं। ये H+ इस डबल बॉन्ड पे जुड़ क्यों पा रहा है, किसकी वजह से जुड़ पा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी एक पे ट्रांसफर हो रहा है, उस पर H+ जुड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली H+ को मिल रहा है ना बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए हम डबल बॉन्ड का ट्रांसफर H+ की तरफ दिखा देते हैं। अब ये दो तरीके से हो सकता है, H+ लेफ्ट वाले राइट वाले पे जुड़ा तो मिडिल में पॉजिटिव आ जाएगा, राइट पे जुड़ा तो राइट पे, मतलब मिडिल में जुड़ा तो राइट पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, अब देखो जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कौन से कार्बोकेटायन है, ये कौन सा कार्बोकेटायन है, पॉजिटिव चार्ज है मिडिल में, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, राइट साइड पे, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है ये तुम्हें पता है, प्राइमरी या सेकेंडरी में से। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन हमेशा क्या होता है, मोर स्टेबल, और प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है लेस स्टेबल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है जीओसी के अंदर। ठीक है, तो जो चीज मोर स्टेबल होगी वो ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगी ना, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन क्योंकि मोर स्टेबल है, इट विल बी फॉर्म्ड इन लार्जर क्वांटिटी। तो हम ये लिखेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन being more stable will be produced in larger quantity. ठीक है, resulting in major
प्रोडक्ट, रिजल्टिंग इन मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि ज्यादा क्वांटिटी में बना है तो इसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, नीचे वाले से माइनर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि वो कम क्वांटिटी में फॉर्म होगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? अब ये दोनों जो बने थे प्रोडक्ट यहाँ पे एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे ना, सिंपल। कैसे वो रिएक्ट करेंगे देखो ये जो दो बने थे यहाँ पे, इनको एज इट इज लिख देते हैं। ये आपका जो मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, ये ही रिएक्ट कर जाएगा। कैसे करेगा देखो एक बार, ये मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, बी आर माइनस जो था इसके ऊपर अटैक कर देगा सिंपली। बी आर माइनस बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव पे अटैक कर देगा यहाँ पे, और CH3 CH, यहाँ लग गया Br, CH3 बन गया मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सिमिलरली माइनर प्रोडक्ट बनाने के लिए नीचे वाले दोनों, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला बना देते हैं CH3, इसी से दिखा देता हूँ। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, सॉरी प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये बना देगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बना देगा माइनर प्रोडक्ट। तो CH3 CH2 CH2 Br यहाँ लग गया बस, और ये बन गया क्या, माइनर प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म है और बहुत हाई चांसेस है ये मैकेनिज्म 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको करके जाना। CBSE एग्जाम में बहुत हाई चांसेस हैं इस मैकेनिज्म के आने के। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। ये क्वेश्चन 1 मार्क में वैसे भी पूछ सकते। ठीक है, कि किस पे कार्बो प्रोडक्ट डिपेंड करता है? कार्बो प्रोडक्ट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जितना कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और इस वही मिलकर मेजर प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये हमें क्लियर है। बी आर माइनस ने इस पर अटैक किया इसलिए बी आर यहाँ जुड़ा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन ना हो इसके। ठीक है, अच्छा ये 1 मिनट, ये स्टेप 2 है ये वाला, दूसरा स्टेप ये है स्टेप 2। ठीक है, ये स्टेप 1 था कि हाइड्रोजन प्रोटोनेशन हुआ, H+ ऐड हो गया, उससे कार्बोकैटायन बन गया। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जो था उसने मेजर प्रोडक्ट बना दिया। ये स्टेप 2 है। ठीक है, ये लाइन याद रखना, बीच में जो लाइन लिखी है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। अब इसका ऑपोजिट देखो, एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन। एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन को हम परऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, परऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये गले में होने वाली खराश नहीं है, ये है, साइंटिस्ट का नाम था MS खराश। अब खराश पढ़ते हैं हम इंडिया में और बाकी कंट्रीज में, ये यूक्रेनियन या रशियन साइंटिस्ट था। नाम की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो हाराशो है। ठीक है, MS हाराशो, के साइलेंट होता है इसमें, हाराशो पढ़ते हैं वो रशियन लैंग्वेज में। ठीक है, एनीवेज आप खराश पढ़ो या हराशो पढ़ो, डजेंट मैटर, रिएक्शन समझ में आना चाहिए। तो नाम से समझ में आ रहा होगा एंटी मार्कोवनिकॉव। एंटी मार्कोवनिकॉव का मतलब मार्कोवनिकॉव में जो हुआ था उसका उल्टा करेंगे यहाँ। ठीक है, अच्छा इसमें याद रखना
ये है एडिशन ऑफ एच बी आर के लिए, एडिशन ऑफ एच बी आर। एच सी एल पे काम नहीं करेगा ये, एच आई पे काम नहीं करेगा, एच एफ। इनफैक्ट मार्कोवनिकॉफ रूल ना हम आगे भी पढ़ेंगे, और कई सारे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर, जैसे वाटर के एडिशन में ये काम करता है, ठीक है, H2SO4 के एडिशन में काम करता है। उसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल, अल्कीन में जब हम कुछ ऐड करते हैं या अल्काइन में भी कुछ ऐड करते हैं, तो मार्कोवनिकॉफ रूल काम करता है। लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉफ स्पेसिफिकली किस में काम करता है, जब हम एच बी आर ऐड करते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ एच बी आर टू एन एल्कीन, to an alkene in the presence of benzoyl peroxide, the presence of कौन सा peroxide, जो peroxide दिया हुआ है वो दिया हुआ है benzoyl peroxide। अभी इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा benzoyl peroxide का, ठीक है। gives products contrary to Markovnikov addition, contrary to Markovnikov addition, यानी मार्कोवनिकॉव एडिशन में जो हुआ उसका उल्टा होगा इसके, बेसिकली पुअर गेट्स रिचर होगा, रिच गेट्स रिचर नहीं होगा, क्या होगा, पुअर गेट्स रिचर। तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेम एग्जांपल्स यूज करते हैं जो पहले किए थे। पहला एग्जांपल हमने यूज किया था CH3CH डबल बॉन्ड CH2। पहली चीज तो याद रखो, इसमें एडिशन होता है सिर्फ और सिर्फ HBr का। मैंने पिछले एग्जांपल में, आप देखो जाके, मैंने HCl और HCl का एडिशन भी ट्राई करा है। HI हमने किया नहीं था क्योंकि उसका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं बनता, बट HI का एडिशन भी इसी तरीके से होता है। बट इसमें क्या चीज़ ऐड होती है, सिर्फ HBr, याद रखना, ओनली HBr, नथिंग एल्स। HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड। अब इसे पूरा बेंजोइल परऑक्साइड भी लिख देते हैं, बट मोस्टली सिर्फ परऑक्साइड लिखा होता है। अगर HBr का एडिशन है और एरो पे परऑक्साइड लिखा है तो आप एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो करोगे, और HBr का एडिशन है और परऑक्साइड नहीं लिखा तो पहले वाला मार्कोवनिकॉफ एडिशन। तो बेसिकली परऑक्साइड से डिसाइड करना है। परऑक्साइड अगर लिखा है तो आप क्या ऐड करोगे, मार्कोवनिकॉफ एडिशन की जगह एंटी मार्कोवनिकॉफ करोगे। पुअर गेट्स रिचर, इन दोनों में देखो किस पे कम हाइड्रोजन है, इस पे कम हाइड्रोजन है तो इस पे हाइड्रोजन आएगा, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे Br आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन आ गया, CH3CH2 हो गया ये, और CH2 पे आ गया Br। ये जो बना है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। अब मैंने बताया था मेजर के साथ माइनर भी बनता है, यानी इसका उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी होता है, लेकिन उससे प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, जिसमें H बाहर और Br अंदर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रोडक्ट भी बनेगा, CH3 हो जाएगा और Br अंदर आ जाएगा, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। यहीं पे परऑक्साइड नहीं होता तो उल्टा हो जाता, ये मेजर होता ये माइनर होता, ठीक है। ये एडिशन फिर उस मॉलिक्यूल में भी देखेंगे जो उसमें बनाया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ एक ब्रांच थी, इसमें HBr ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाऊंगा अभी मैं। तो पुअर गेट सिचर के हिसाब से देखो, आपको पता है इस पे बताया था मैंने, जीरो हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन है पिछले केस में। तो जीरो हाइड्रोजन जिस पे, उस पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, और Br आएगा इस पे, पुअर गेट सिचर के हिसाब से। हाइड्रोजन उस पे आएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन कम थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन दिखाना तुम्हें पता है ज़रूरी नहीं होता, फिलहाल बना देता हूँ। और ये Br यहाँ आ गया। अब हाइड्रोजन दिखाना क्योंकि ज़रूरी नहीं होता तो हम यहाँ से हाइड्रोजन मिटा देते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट। माइनर नहीं बना रहा, आप चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो नहीं बनाओ, ठीक है। अगर बोला गया है क्वेश्चन में तो राइट द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप बना देना, ठीक है। इसमें अगले एग्जाम्पल में यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ था और CH3 था यहाँ पे, तो इसमें भी वही HBr का एडिशन। कभी कभार ऐसा होगा कि एरो पे लिखी होंगी दोनों चीज़ें, HBr और एरो के नीचे लिखा है परऑक्साइड, तो ये भी ठीक है। इसमें आपको पता है पुअर गेट सिचर के हिसाब से इन दोनों में से किस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, नीचे वाले पे हाइड्रोजन एक है, ऊपर वाले पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, ठीक है। तो जीरो हाइड्रोजन, जिस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था, इस पे, इस जिस पे CH3 लगा हुआ था उस पे तो आ जाएगा H हम दिखाते नहीं है, Br आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये मेजर प्रोडक्ट है इस केस, ठीक है ना।
तो आई होप इतना क्लियर है, ये नोट कर लो। हाँ, तो ये जो अच्छा मैं परऑक्साइड लिख रहा था, मैंने बताया था कौन सा परऑक्साइड होता है, बेंजोइल परऑक्साइड। तो बेंजोइल परऑक्साइड का ना स्ट्रक्चर मैं यहाँ कोने में तुम्हें बना के दिखा देता हूँ क्या है। बेंजोइल परऑक्साइड ये होता है C6H5, यानी बेंजीन रिंग, फिर एक C डबल बॉन्डेड O, फिर दो ऑक्सीजन होते हैं ऐसे परऑक्साइड लिंकेज में, फिर दोबारा से C डबल बॉन्डेड O, और फिर एक और C6H5। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब तुम देखोगे कि दो बार C6H5 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, C6H5 जो है वो दो बार आ रहा है, एक C6H5 ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, दो C6H5 आ रहे हैं, इसका मतलब, और C6H5 दो बार नहीं, C6H5CO दो बार आ रहा है, ये C6H5CO, C6H5CO, और बीच में एक O2 है। तो इसको कंडेंस करके ऐसे लिख देते हैं, C6H5CO पे होल ट्वाइस, और बीच में जो ये परऑक्साइड लिंकेज बनी OO, इसको O2 ऐसे करके लिख देते हैं। तो कभी कभार परऑक्साइड की जगह पे ना यहाँ पे और C6H5CO होल ट्वाइस O2 ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, याद रखना। तो कंफ्यूज मत हो जाना ये क्या चीज़ दे दी हमें। तो ये परऑक्साइड ही है, तुम्हें एंटी मार्कोवनिकॉफ करना है। परऑक्साइड लिखा होगा या फिर और ये लिखा हुआ हो सकता है। सही है, तो आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इसका भी मैकेनिज्म देख लो जल्दी से, ताकि ये समझ में आ जाए। दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म आ सकता है बेटा। अगर जैसे मान लो मार्कोवनिकॉफ का मैकेनिज्म आया ना, जो अभी आपने किया, वो छोटा सा मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है, तो वो 2 मार्क्स में ही आता है जनरली। लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉफ का आया तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, थोड़ा सा, इतना मुश्किल वो भी नहीं है। फ्री रेडिकल एडिशन फॉलो करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन का मैकेनिज्म स्टार्ट करा रहा हूँ, देखो ध्यान। देखो जी, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। ठीक है, देखिए कैसे काम करे। तो रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना। ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कौन से टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो इट फॉलोज फ्री रेडिकल, इट फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। अच्छा, ये अगर पिछले वाले में पूछा जाता वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो उसमें हमने लिखा नहीं था शायद टॉप पे। इसका मैकेनिज्म का टाइप होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि अटैक पहले कौन कर रहा था? H प्लस ने पहले अटैक किया था ना, Br माइनस ने अगले स्टेप में अटैक किया। तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल, जो भी पॉजिटिव चीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। H प्लस ने पहले अटैक किया, यानी इलेक्ट्रोफाइल ने पहले अटैक किया। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे अटैक कर रहा है H प्लस पहले, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन मैकेनिज्म। ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस पे आते हैं वापस। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, देखो ध्यान। सबसे पहले हमने इसमें जो कैटलिस्ट डाला था ना, बेंजोइल परऑक्साइड, वो आएगा काम हमारे। तो बेंजोइल परऑक्साइड ये था, C6H5 C डबल बॉन्डेड O, बीच में परऑक्साइड है C डबल बॉन्डेड O, अब परऑक्साइड और इधर भी C6H5। अब ये याद रखो कि जो परऑक्साइड बॉन्ड्स होते हैं ना, वो जनरली वीक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं अपने आप ही रिएक्शन करने पर या किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ना फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, C6H5CO, C6H5CO, जो बीच में परऑक्साइड लिंकेज है, इसके बिल्कुल मिडिल वाले बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बेसिकली बेंजोइल के दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, बेंजोइल के दो फ्री रेडिकल कैसे? C6H5 C डबल बॉन्डेड O सिंगल बॉन्डेड O, एक बच गया, ये बॉन्ड टूटा, तो इस पे क्या आ गया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, और ऐसा दूसरा भी पार्ट है, तो आप कह लेंगे इसके दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा?
फिर जो ये वाला बॉन्ड है C6H5 और CO के बीच वाला बॉन्ड, ये वाला, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड विल ऑल्सो अंडरगो होमोलिसिस, इसका भी होमोलिसिस होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बेंजाइल के कार्बन पे जाएगा। तो इससे क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा बेंजाइल का फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे इसे। और यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन गया, एक डबल बॉन्डेड हो, ये था, एक ये था, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन था, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन था। अब देखो जो दो बराबर बराबर में फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। सी डबल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड को क्या बोलते हैं, CO2। ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल गया, ये वाला पार्ट जो था आपका मॉलिक्यूल का, ये पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल गया, और मेरे पास फिनाइल फ्री रेडिकल आ गया, फिनाइल फ्री रेडिकल। ये फिनाइल फ्री रेडिकल अटैक करेगा HBr पे, ठीक है। इसमें यहाँ पर सेकंड होमोलिसिस में क्या हुआ है, देखो पहले ये होमोलिसिस हुआ, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, इसके अंदर जब ये वाला बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके C6H5 के पास जो इलेक्ट्रॉन गया, इसे ये बना दिया हमने, इसे बोल दिया फिनाइल फ्री रेडिकल। जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया था ना, इसको मैंने ऐसे किया, C डबल बॉन्डेड होता, सिंगल बॉन्डेड होता, एक इलेक्ट्रॉन तो इस पे था ही, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया इस कार्बन पे। अब बराबर बराबर वाले कार्बन पे जब दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो दोनों मिलकर बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, ये CO2 बन गया, क्लियर, ठीक है। अब ये जो हमने फिनाइल का फ्री रेडिकल बनाया है ना, वो अटैक करेगा HBr पे, HBr पे, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ होता है, अभी सीखा हमने। ये अटैक करेगा HBr पे, और यहाँ पर जब फ्री रेडिकल किसी नॉर्मल मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो उसमें भी क्या होता है, होमोलिसिस। तो इसमें होमोलिसिस होगा, एक H का फ्री रेडिकल निकलेगा, एक Br का फ्री रेडिकल, ठीक है। H का फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा C6H5 के फ्री रेडिकल के साथ और बना देगा C6H6, ठीक है। Br का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये हो गया रिएक्शन का स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में ये Br का फ्री रेडिकल अटैक करेगा बेटा इस पर, अल्कीन मॉलिक्यूल। ये जो हमारा अल्कीन था ओरिजिनल, CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे Br का फ्री रेडिकल अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो सबसे वीक बॉन्ड इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा और इसका होमोलिसिस होगा, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है, फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है। फ्री रेडिकल के अटैक करने से फ्री रेडिकल ही बनते हैं, तो होमोलिसिस होगा, ये नहीं होगा पिछली बार की तरह बॉन्ड किसी एक तरफ टूटेगा, बॉन्ड दोनों तरफ टूटेगा, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है, फ्री रेडिकल। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल अटैक, हाई एनर्जी स्पीशीज अटैक करती है तो होमोलिसिस होता है। दोनों तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे भी, अब समझो दो पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ पर भी। क्या दो पॉसिबिलिटी होंगी, पहली पॉसिबिलिटी ये है दोनों पे फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड हो गया CH2, दोनों पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो आपका Br जो है वो कोने वाले पे जुड़ गया, कोने वाले पे अगर वो जुड़ गया तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा Br के साथ बॉन्ड बनाने, ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपका Br का फ्री रेडिकल अटैक कर जाए मिडल वाले पे, तो कोने में फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन Br के साथ बॉन्ड बना लो। तो आप देखोगे दो टाइप के फ्री रेडिकल जनरेट हुए। पहला फ्री रेडिकल जो है उसके दोनों तरफ कार्बन है, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी, हाँ जी बोलो, दोनों तरफ कार्बन है तो कौन सा हुआ, सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। फ्री रेडिकल वाले कार्बन के हिसाब से देखो बेटा, उसके हिसाब से मत देखना, हैलोजन के हिसाब से देखोगे तो प्राइमरी दिख रहा है। फ्री रेडिकल कौन से टाइप का है, तो फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच दो कार्बन है, इसलिए कौन सा हुआ, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। यहाँ फ्री रेडिकल वाले कार्बन से अटैच डायरेक्टली एक कार्बन है, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है जल्दी से बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी ठीक है, सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है, तो जो मोर स्टेबल होता है वही चीज़ मेजर प्रोडक्ट बनाएगी ना, जैसे पिछली बार हुआ था, और ये लेस स्टेबल है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल बीइंग मोर स्टेबल विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, ये लाइन लिखेंगे फिर हम जैसे हमने पहले लिखा था, सेकेंडरी फ्री रेडिकल
being more stable forms major product। कैसे बनाता है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट सिंपल नहीं है इतना, मतलब वैसे नहीं है जैसे लास्ट टाइम था उठाया और रख दिया बना दिया उसने प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ये आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा कैसे? ये फ्री रेडिकल हम बनाते हैं यहाँ पे। फ्री रेडिकल हमने बनाया CH3CH इलेक्ट्रॉन CH2Br। क्या गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल? सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या करता है, इस पे अब H जोड़ना है ना हमें, तो H कहाँ से लेता है ये एक और फ्रेश HBr मॉलिक्यूल पे अटैक करता है जो अभी तक टूटा नहीं है। HBr को कौन तोड़ रहा था? बेंजाइल का फ्री रेडिकल, फिनाइल का फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल बेंजोइल पर ऑक्साइड से बन रहा था, ठीक है। तो बेंजोइल पर ऑक्साइड से बस आपको एक Br का फ्री रेडिकल बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगला Br का फ्री रेडिकल यहीं से बनेगा। देखो कैसे, ये HBr पे अटैक करेगा, फ्रेश HBr मॉलिक्यूल पे, और क्योंकि ये फ्री रेडिकल है तो HBr में भी क्या होगा? होमोलिसिस होगा, यानी दो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, HK और Br के। तो HK और Br के बेटा जो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे वो कैसे करके जुड़ेंगे? इस पे देखो, इस पे H का फ्री रेडिकल इस पे जुड़ जाएगा और Br का फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। CH3 H का फ्री रेडिकल जुड़ गया, ये हो गया CH2। CH2 पे Br ऑलरेडी लगा हुआ ही था, और जो बचा इसमें से Br का H का फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ गया, Br का फ्री रेडिकल निकल गया बाहर। अब ये जो Br का फ्री रेडिकल बाहर निकला है, ये Br का फ्री रेडिकल वापस आके सेकंड स्टेप में यूज हो सकता है। तो आपको Br का फ्री रेडिकल सिर्फ एक बार बनाना पड़ेगा बेंजोइल पर ऑक्साइड से। वो एक बार बन गया, उसने अटैक किया, मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाया, मेजर प्रोडक्ट ने HBr पे अटैक करा, वो HBr ही एक और Br का फ्री रेडिकल बना देगा जो कि रीजनरेट रिसाइकल होकर इसमें चला जाएगा। तो वी ओनली यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट टू जस्ट स्टार्ट द रिएक्शन। एक बार स्टार्ट हो गया रिएक्शन, थोड़े बहुत Br के फ्री रेडिकल बन गए, वही रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो बना है ये क्या है? ये है मेजर प्रोडक्ट, और इसका माइनर प्रोडक्ट आप बना सकते हो इसी तरीके से। वैसे ज़रूरी नहीं होता, अगर आप मेजर प्रोडक्ट लिख दोगे दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। पिछले रिएक्शन में हमने माइनर भी लिखा था, चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो। माइनर के लिए क्या करोगे? ये वाला उठाओगे प्राइमरी फ्री रेडिकल, इस पे भी सिमिलरली HBr अटैक कराओगे, H जुड़ जाएगा और Br का फ्री रेडिकल रीजनरेट हो जाएगा, वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया है किस तरीके से काम करता है रिएक्शन, ठीक है। इसे नोट कर लो। तो इसमें एक लाइन लिख लो एंड में कि द Br फ्री रेडिकल जनरेटेड इन द लास्ट स्टेप इज रीयूज्ड इन स्टेप 2, ठीक है। Br फ्री रेडिकल जनरेटेड इन द लास्ट स्टेप इज रीयूज्ड इन स्टेप 2, therefore only a small amount of catalyst is required, ठीक है। therefore only a small amount of catalyst benzoyl peroxide catalyst is required, ठीक है। ये है इसके अंदर, ये लिख लो ये लाइन, ठीक है। तो इसमें इतना ही है बस। मार्कोवनिकॉव एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन बस पहचान लेना है आपको। पहचान क्या है कि अगर किसी एल्कीन में अल्काइल हैलाइड कोई ऐड हो रहा है, अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हो रहा है HCl HBr HI बिना परऑक्साइड के, तो मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा, रिचगेट-स्विचर। और अगर परऑक्साइड लिखा है एरो पे, या फिर ये C6H5 जो बताया था C6H5 CO होल ट्वाइस O2 ऐसे करके लिखा है, या बेंजोइल परऑक्साइड ही लिख दिया, तो एंटी मार्कोवनिकॉव फॉलो होगा। और एंटी मार्कोवनिकॉव सिर्फ HBr के साथ होता है, ये और याद रखना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है इसके मैकेनिज्म आने के, और दूसरा इसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा गारंटीड। ये पर्टिकुलर टॉपिक से 3 नंबर तक का हो सकता है या 4 नंबर का, अगर मैकेनिज्म प्लस रिएक्शन दोनों आ गए तो। मैकेनिज्म प्लस रिएक्शन मार्कोवनिकॉव का आ गया तो मान लो रिएक्शन 1 नंबर का हो गया, मैकेनिज्म 2 नंबर का हो गया। अगर कुछ नहीं तो कम से कम 1 नंबर का सिंपल रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, परऑक्साइड मार्कोवनिकॉव वाला या फिर एंटी मार्कोवनिकॉव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कर लेना इसे रिवाइज, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे।